हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मैं आपके यूट्यूब चैनल HSP कैंपस में। अनिल सर आप लोग के लिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का क्लास 2 लेके आ रहे हैं और हम यहाँ पे देखेंगे कैसे क्वेश्चनों को आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बनाया जाता है। बेसिक से कैसे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक बनाया जाता है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो आपके लिए एकदम बेसिक क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं कि 100% आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कैसे कैसे सोच के आसानी से किया जा सकता है, तो इस चीज़ देखेंगे। और जितने भी SSC से रिलेटिव आपका एग्जाम होगा सबके लिए आपका फॉरवर्ड ट्रिक होगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को। यदि किसी वस्तु को 240 में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आपको थोड़ा सा फार्मूला भी बता देते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक हम लोग बनाएंगे। 2 सेकंडों में इसको सोच लेंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे। सारा चीज़ यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे और इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग आज 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे कि बिल्कुल आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिएगा CP निकालने का फार्मूला क्या होता है। CP निकालने का फार्मूला आपका क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। तो CP निकालने का फार्मूला आपका ये होता है, ठीक है। यहाँ पे SP हो जाता है और ऊपर क्या हो जाता है 100 बटे आपका क्या हो जाता है 100 प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है, पर हम लोग फार्मूला की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अगर SP बोल रहा है तो SP बोल रहा है तो यहाँ पे CP हो जाता है और यहाँ पे ऊपर प्रॉफिट ये आपका हो जाता है। और लॉस रहेगा तो लॉस हो जाएगा। ये 2 फार्मूला होता है, पर फार्मूला से हम लोग ज़्यादा ये नहीं करेंगे क्योंकि फार्मूला जितने टाइम में लिखेंगे उतने टाइम में हम लोग क्या कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। कई मेथड से करेंगे, यूनिटरी मेथड से करेंगे, आपको फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। देखेंगे कि कौन सबसे बेस्ट मेथड है। ये वाला मेथड, ये वाला तो फार्मूला है, फार्मूला लिखिएगा उतने समय में तब तो क्वेश्चन कर लेंगे। तो ज़बरदस्त तरीके से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, मान लेते हैं हमेशा क्या होता है CP क्या होता है 100% होता है। हमेशा CP क्या होता है 100% होता है कॉस्ट प्राइस। या प्रॉफिट की बात किया है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% हो रहा है। इसके मतलब ये देखिए ये आपका क्या हो जाता है, ठीक है। SP बराबर क्या होता है CP प्लस प्रॉफिट होता है। यहाँ पे कितना हो गया आपका SP कितना हो गया 120 हो गया। यूनिटरी मेथड हो गया 120 बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे SP आपको 240। 100% हम क्या कर लेंगे CP निकाल लेंगे। तो 100% CP निकाल लेंगे तो 240 बट्टे क्या हो जाएगा आपका 120 गुणे आपका 100 यहाँ से काट देंगे 10 से 10 12 गुना 24 हो जाएगा। तो आपका CP क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो ये आपका मेथड क्या है, यूनिटरी मेथड है। आप इस तरीके से कर लेंगे। अगर यही आप करते हैं ना, अगर हमको यहाँ पे CP निकालना पड़ता है इस फार्मूला पर रखते हैं, तो ये फार्मूला पर रखते हैं तो 240 गुणे 100 बटे आपका 20 प्रॉफिट हो गया। तो 120 यहाँ से काट देते हैं, आपका कितना हो जाता है 2, तो क्या हो जाता है 200 हो जाता है। तो फार्मूला तो केवल याद करना पड़ेगा आपको ना, फार्मूला तो याद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। फार्मूला से आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको देखिएगा मैंने कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है, आपको ये चीज़ आपको एनालाइज करना है। फिर यहाँ पर देख लेंगे ये यूनिटरी मेथड हो गया। एक आपका फ्रैक्शन मेथड होता है, विदिन सेकंडों में फ्रैक्शन मेथड में कर लेंगे। तो उस मेथड को देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस मेथड को हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं। यहाँ पे उस मेथड को देखिएगा, वो मेथड सबसे सुपर मेथड है। यहाँ पे देखिएगा 20% के क्या हो गया प्रॉफिट की बात किया है, प्रॉफिट की क्या बात किया है, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1 बटा क्या होगा आपका 5 हो गया। ये हमेशा से बेस CP होता है। प्रॉफिट अगर ऊपर बोला है तो प्रॉफिट हो जाएगा, अगर लॉस बोलता है तो ऊपर वाला लॉस हो जाता है। अब मान लेते हैं, ठीक है, आपका कितना है यहाँ पे CP 5 है और 1 जोड़ देंगे तो SP क्या हो जाएगा, SP क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, SP क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 बटे 5। ये आपका SP हो गया और ये आपका CP हो गया। इधर रेशियो बराबर कितना दे रखा है 240, कितना से गुणा करेंगे 40 से गुणा करेंगे तो भाग दे देंगे तो रेशियो पता चल जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर 40 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 रेशियो बराबर 40, तब 40 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो कई तरीक़े से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पढ़ते समय में क्वेश्चन को कैसे समझ पाएंगे, फ्रैक्शन मेथड से कैसे समझ पाएंगे कि आपका फ्रैक्शन के क्या होता है 1 बटे आपका 5 होता है। अब 5 CP है, 1 प्रॉफिट हुआ, 6 में बचा हुआ, 6 रेशियो बराबर 240, 1 रेशियो बराबर 40, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा।
तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो आपको पूरा ट्रिक कैसे बनता है, कैसे सारी चीज़ें बनता है, सारे देख चुके हैं। अब हम देखेंगे इस पर क्वेश्चन, हम लोग देखेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, टेक्निकल क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे पूछ सकते हैं। तो कभी आपको ये दे देगा तो एसपी पूछेगा, कभी आपको एसपी दे देगा तो सीपी पूछेगा, इसी तरीक़े से। और हानि की बात करें तो हानि का भी इसी में होता है, 3-4 तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो सारे इसमें करवाएंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका इस क्लास का ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग सेकेंडों में क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यदि एक वस्तु को 20% हानि पर 4,800 में बेचा जाता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ हानि पूछ दिया है, उसमें प्रॉफिट पूछा था। तो देखिएगा, अगर फ्रैक्शन मेथड से बनाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कर लेंगे। आपका यूनिटरी मेथड से बनाना चाहते हैं उस मेथड से भी बन जाएगा। तो यूनिटरी मेथड से थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे फार्मूला पे बिल्कुल हम लोग नहीं जाएंगे, फार्मूला सारे आपको बता चुके हैं किस क्वेश्चन से किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 2 मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 20% का हानि की बात किया है, 20% के लॉस की बात किया है, और थोड़ा सा इसका फ्रैक्शन आप लोग मतलब 1 से लेकर 15 तक आप कर लीजिएगा। तो 20% का फ्रैक्शन अभी खाली हम देख लेते हैं। 20 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यहाँ काट देंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 20 बटे 100। तो 1 बटा इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमेशा कोई भी प्रॉफिट और लॉस पूछ दे तो किस पे होता है, सीपी पे होता है। जो खरीदे हैं क्रय मूल्य होता है उसी पे होता है। तो ये 20 वाला हमेशा से क्या हो जाता है, सीपी हो जाता है। और ठीक है, यहाँ पे देख लिए 5 में खरीदा, 1 लॉस हुआ, कितना में बेचा होगा, 1 लॉस हो गया तो कितना में बेचा होगा, 4 में बेचा होगा। तो कितना में बेचा होगा, 4 में बेचा होगा। तो एसपी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना रेशियो बराबर कितना दे रखा है आपको, बेचने की बात कर रहा है 4, 48 से भी बेचने की बात कर रहा है। यहाँ पे देख लेंगे, रेशियो पता कर लेंगे। रेशियो कितना से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर नहीं मालूम चल रहा है तो 4 से भाग कर देंगे। तो 4 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा ना, 12 से कट जाएगा। तो कितना से गुणा करेंगे, 4 से में कि 48 हो जाएगा, तो 1200 उतने से इसमें हम गुणा कर देंगे, इतने से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सीपी इसका आपका 6000 हो जाएगा। तो सीपी क्या हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप सोच के भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5 हो गया। 5 में खरीदा और 1 लॉस हुआ, 4 में बेचा। 4 रेशियो बराबर कितना बेचने की बात कर रहा है, 4800। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे 48 में 1200 हो जाएगा। तो 5 रेशियो में इसका सीपी है, तो 12 बचे क्या हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर इस मेथड से करना चाहते हैं तो इस मेथड से भी हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा मेथड देख लेते हैं। अगर यहाँ पे 20% लॉस की बात कर रहा है तो 100 में हम 20% घटाएंगे तो कितने में बेचा होगा, 80 में बेचा होगा। और यहाँ कितने बेचने की बात कर रहा है आपको, 48 में। तो 48 में और 100% क्या हो जाएगा, इसका सीपी होता है। तो क्या करना, 100% निकालेंगे तो 48 बट्टे क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। और गुणे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। काटेंगे 1 0 से 1 0, यहाँ क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 6000 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, फार्मूला से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ सिखाने जा रहे हैं कि आप क्वेश्चनों को किस तरीक़े से सोच सकते हैं। आजकल एसएससी में आप देख रहे हैं 1 घंटा में क्वेश्चनों करना है, तो कैसे करना है, मैक्सिमम चीज़ आप माइंड में करना पड़ेगा, मैक्सिमम चीज़ आपको माइंड में करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग के लिए सीरीज लेकर आ रहे हैं कि आपके SSSGD हो, चाहे किस MTS हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, CHL हो, CGL हो, मेंस हो, सारे के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्वेश्चन आपको ये बोल रखा है, यदि एक कुर्सी को 20% लाभ पर 6 समय बेची गई हो तो उस कुर्सी का मूल्य कीमत क्या है। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। 20% लाभ की बात कर रहे हैं। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है। 5 में 1 प्रॉफिट हो गया, 6 में बेचेगा तो 6 रेशियो बोला 600, तो 5 रेशियो बोला कितना हो जाएगा 500। तो बहुत आसानी से इसे क्वेश्चनों को पढ़ते समय सोच लेंगे, और ऐसे सोचिएगा तो आपको बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर लेंगे और सबसे लीड कर लेंगे। तो देखिए, चलिए हम लोग फ्रैक्शन मेथड से देखते हैं। फ्रैक्शन मेथड से आपको सोचने के दायरा मिल जाता है। 20% की प्रॉफिट की बात कर रहा है, प्रॉफिट के फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ये सीपी है, दिमाग में सब कैलकुलेट होगा, ये दिमाग में ही माइंड से ही कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तब 1/5 हो जाएगा। 5 में 1 जोड़े 6 में बेचा होगा, 6 में बेचेगा, 6 रेशियो बराबर 600। तो कितना से गुणा कर देंगे 100 से, और यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे 500। सीपी कितना हो जाएगा आपको 500 हो जाएगा।
CP कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से मार के निकल जाइएगा। फ्रैक्शन से करते हैं, अगर यूनिट मीटर से करते हैं तो 100 में हम जोड़ देते हैं 20% में कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120% अब कितना बेचने की बात किया है आपको 600 में, तो 100% CP होता है। तो 6 से बट्टे क्या हो जाएगा आपका 120 और गुणे 100, तो 12×5 क्या हो जाएगा 10 से 10 12×5 आपका 60 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो CP क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो कोई मेथड से भी आप उड़ा सकते हैं, बहुत आसानी से उड़ा सकते हैं, किसी से भी सबसे तेज़ी से आप क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है। एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपया है, 20% लाभ पर उसे किस कीमत पर बेचा जाए। तो अब यहाँ पर हम लोग CP से कंपेयर कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कितना प्रॉफिट की बात किया है, आपको 20% प्रॉफिट की बात किया है। फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1/5, इसका CP क्या है आपका CP कितना है 5 रेशियो में 1 प्रॉफिट हो गया। तो कितना में बेचा हो गया 6 में बेचा होगा, 6 में बेचा होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे CP हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, इतना बराबर आपको 150 दे रखा है। तो महीने में कैलकुलेट हो जाएगा, कितना से गुणा करना पड़ेगा 30 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें हम 30 से गुणा करेंगे तो कितना 150 आ जाएगा। तो इसमें हम 30 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका कितना में बेचेगा 180 में बेचेगा। बहुत आसानी से फ्रैक्शन मेथड से कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन मेथड ऐसा है कि आपको पढ़ते समय क्वेश्चन को सोच लेंगे। 20% का लाभ, इसका मतलब 1/5, 5 में एक लाभ हो गया, 6 में बचा हो गया, 5 रेशियो बराबर 1.5 से 1 रेशियो बराबर आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेंगे तो 36 18 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। इस तरीके से आप सोच सकते हैं, सोच के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो ये आपको सोचने का दायरा बताता है कि क्वेश्चन को बिना पेन चलाए कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आपको सामने हम सॉल्व करके बता रहे हैं। अब ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप भी कर पाएंगे। और हम देखते हैं कुछ इस तरीके से भी आप देखना चाहते हैं, मेथड से भी देखना चाहते हैं, यूनिटी मेथड से। तो यूनिटी मेथड की यहाँ खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका 150 है, 150 का हम क्या कर लेंगे 20% आपका प्रॉफिट निकाल देंगे। तो कितना हो जाएगा 20% 120 अगर 10 से 10 और 15 और 180 हम लोग क्या कर लेते हैं 15 और 12 से गुणा करेंगे 180 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे इस वीडियो को लास्ट, क्योंकि SSC आपको जितने भी क्वेश्चन पूछता है, टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है, कुछ ना कुछ घुमा कर पूछता है। आजकल SSSGD का एग्जाम हो रहा है, आप देख ही रहे होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन घुमा कर पूछ रहा है, पर टेक्निक पे आ रहा है, सारे क्वेश्चन आसानी से हो रहा है। जितने भी मेरे लड़के जा रहे हैं बोल रहे हैं कि सर जितने मैथ पढ़ा है आपको एक भी बाहर नहीं आ रहा है। तो हम जानते हैं कि मेरे एक्सपीरियंस भी है, 2012 से एक्सपीरियंस है हमको ऐसे GL का ये सब सारे चीज़ों को करने का। तब और अच्छे से अनुभव है हमको इस सारे क्वेश्चनों का कि कैसे क्या पूछ सकता है वीडियो वगैरह में। तो चलिए हम लोग देख लेंगे एक क्वेश्चन और टेक्निकल हम लोग देखते हैं। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 100 रुपया अधिक है, यदि बोलता है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 100 रुपया अधिक है तो लाभ प्रतिशत 20%, तो क्रय मूल्य क्या होगा। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रखा है यहाँ पे, विक्रय मूल्य CP से 100 रुपया अधिक है। कितना अधिक है 100 रुपया अधिक है, और 20% के प्रॉफिट की बात कर रहा है। कितना प्रॉफिट की बात कर रहा है 20%। फ्रैक्शन क्या हो जाए 1/5 हो जाए, ठीक है 1/5 हो जाए। ये हो गया आपका CP, ये हो गया प्रॉफिट। अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई, यहाँ पे 6 और 5 ये दोनों का अंतर कितना बा, एक के बा ना, प्रॉफिट है ना होई। तो 1 बराबर 100 दिले बा, 1 बराबर 100 दिले बा। तो CP क्या हो जाए, CP 5 रेशियो में बा, तो कितना हो जाए CP आपको 500 हो जाए। तो CP क्या हो जाए 500 हो जाए। अब एक आसानी से बात बनता है, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सोच के भी कर सकते थे, ठीक है, क्वेश्चन को सोच के भी कर सकते हैं कि CP और SP का फ्रैक्शन में अंतर 1 है, तो 1 रेशियो 100, तो 5 रेशियो क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर SP पूछता तो SP पूछता तो गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाता है 600 हो जाता है, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आ रहा होगा। ऐसे हर मतलब एक टाइप के लेके आएंगे वीडियो, और आपको मैक्सिमम चीज़ें सिखाने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन को बेसिक रिसर्च फार्मूला सब चीज़ सिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको SSSGD में जाए तो कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए यहीं पे मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।